महोबा में पिछले वर्ष खाद की किल्लत से परेशान किसानों की समस्याओं पर प्राथमिकता दिखाते हुए इस वर्ष खाद की समस्या न हो, इसलिए चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने पीसीएफ जिले कार्यालय का औचक निरीक्षण कर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने पीसीएफ अधिकारियों के साथ बैठकर खाद वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की और मौके पर रिकॉर्ड भी खंगाले। विधायक ने स्पष्ट कहा कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पिछले वर्ष जिस तरह किसानों को खाद लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वह स्थिति इस बार न दोहराई जाए। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। आपका रिकॉर्ड नहीं है? अच्छा, ये उर्वरक के लिए होता है और क्या है? गेहूँ क्या? खरीद 1 नवंबर से आएगा। पिछले साल कितना खरीदा था? हाँ, तो डिटेल से आप बताएं हमें क्या क्या होता है। उर्वरक में क्या क्या है? यूरिया है। और इतना जानना चाहिए, काला बाजारी ना हो, ब्लैक में ना बिके, किसान को पूरा रेट टू रेट मिले। ये कैसे होगा ये बताएं, में ना लगना पड़े। करके लिखवाया था, ऊपर भी हमने पत्राचार किया था, तब जाके आपको इतनी खाद मिल पाई। आज वर्तमान स्थिति में खाद की स्थिति क्या है? 3000 इसको हमें लिख कर दीजिए। जो निकालिए, रिकॉर्ड निकाल के रखना चाहिए था जब मैं आ रहा था। है? यहाँ कौन रखता है? क्या नाम इनका? जावेद। तो हमें किसान को मदद करने के लिए, बचाने के लिए, अव्यवस्था न फैले, इसके लिए कैसे काम करें। ये आई है जी। हाँ, ये भी आ गई है। हाँ, इतना सर अवशेष है इसमें जी। जी भी इतनी है, 1700 है सर, है इन पी के सर इतनी है। और ये सब अवशेष नैनो की ये बोतल में। हाँ, ये बोतल वाली जी पी सर, जो चालू दिया नहीं। और वो जो कम आई थी पिछले बार, उसका लेटर तो दो मुझे। पिछले साल जो रिक्वायरमेंट, आज इस साल हमारी क्या रिक्वायरमेंट है खाद की, कितना हमें आवश्यकता है? अभी जिला अधिकारी ने 2-3 दिन इसके बाद कि सितंबर का पूरा हो जाएगा, इसके बाद अक्टूबर में जो फ्रेश। क्या अभी समस्या नहीं है खाद की? अभी तो कोई समस्या नहीं है। अभी लोगों को क्यों परेशान होना पड़ रहा? मैं यहाँ पर आकर जो निरीक्षण मैंने किया है, जिससे कि पिछले वर्ष हमारे किसान भाइयों को असुविधा हुई थी, वो असुविधा इस वर्ष हमारे किसान भाइयों को खाद में न हो, उसको लेके पीसीएफ के ऑफिस में आकर मैंने समीक्षा की है। यहाँ पीसीएफ के अधिकारियों के साथ मैं बैठक की है, रिकॉर्ड चेक किए हैं, और मैंने इनसे कहा है जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़े उसको लेके आप पत्राचार करें, जिससे कि सरकार आपको खाद समय पे उपलब्ध करा सके। सरकार प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में केंद्रों पर समय से खाद पहुंचाए और वहां पर उचित पुलिस की व्यवस्था रखे, जिससे क्योंकि ये वर्ष जो है चुनावी वर्ष है और प्रधानी का और जिला पंचायती का चुनाव नज़दीक है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग भी अव्यवस्था फैलाने के लिए जो है ऐसी र्यूमर उड़ाते हैं कि खाद नहीं मिलेगी, जबकि खाद केंद्रों तक पहुंचती है। मगर किसानों के जो दुश्मन हैं, जो किसानों को ठगना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में भी एक विषय आया होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो है महोबा के बहुत से ठगों ने मिलकर जो है किसानों का बीमा हड़पने का काम किया है। ऐसे ही खाद हड़पने वाले लोग भी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप लोग खाद भेजते हैं, खाद विभाग खाद भेजता है, और जो किसान नहीं है वो लाइन में लग के एक एक बोरी ले जाके घर में रख लेते हैं और उसको ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। बहुत गंभीरता के साथ हम सबको मिलके काम करने की आवश्यकता है। जो लोग जो है मतलब किसानों को परेशान करने का, उनकी असुविधा फैलाने का काम करते हैं, उन्हें भी हमें चिन्हित करवाना है प्रशासन के माध्यम से। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ हकीकत, मैंने देखा है बहुत से मजदूरों को खाद के लेने के लिए लाइन में लगा दिया जाता है और उनको खेती से कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि जब खाद वो लोग लेकर रख लेते हैं तो 500 से 1000 रुपए महंगा बोरी वो लोग बेचते हैं, और मजदूर को तो आप लोग जानते ही हैं सिर्फ 200-250 रुपए दे के कर दिया जाता है। अगर एक मजदूर दिन में 4 बोरियां लेके चला गया तो 2000-3000 रुपए की व्यवस्था हो जाती है। ऐसे में बहुत सी चीजें हैं टेक्निकली रूप से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिल के जो है षड्यंत्र के तहत जो है ऐसा काम कराने का कृत्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी खाद है और हर केंद्र तक खाद को इन्होंने केंद्रों में पहुंचाया है, जो मैंने अभी इनके रिकॉर्ड देखे हैं। बाकी मैं गोदामों में भी देखने जाऊंगा कि इनने जो रिकॉर्ड मुझे दिखाए हैं उतनी खाद वहां पर है कि नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों को भी, सबको पूरी मुस्तैदी के साथ में किसान भाइयों के साथ खड़े होकर काम करने के लिए कहूँगा, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को दिक्कत ना हो। अगर किसानों को दिक्कत होती तो इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करवाएगी? उसके लिए हमारी सरकार सख्त रूप से इस बार कार्रवाई करेगी। ये इनको तय करना है, जो कमियां हैं उनको कैसे ठीक करना है, पुलिस का सहयोग लेके, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेके कैसे काम करना है, कैसे खाद को बांटना है कि कालाबाजारी ना हो पाए, इसको लेके गंभीर चिंतन और बैठक कर पूरी मदद लेकर किसानों के साथ में खड़े हों, क्योंकि किसान हमारा अन्न देवता है और हमारे अन्न देवता के को अगर तकलीफ होती है तो दिल से मुझे भी तकलीफ होती है। और आप सब, हम सब जो है कहीं ना कहीं से किसान परिवार और किसानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबको मिलकर जो है, हम अपने पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे, आप सब लोग भी किसान की चिंता करने वाले लोग हो, आप सब किसान के साथी भी हो, आप देश के किसानों के बेटे भी हो, आप देश के चौथे स्तंभ भी हो। इसलिए पत्रकारिता मात्र एक खबर नहीं है, आपकी पत्रकारिता के माध्यम से किसानों को राहत मिले, ऐसा सहयोग आप जो है करने का प्रयास करें, यही मैं आप सबसे कहूँगा।